इसी कालखंड में आपने भी उस शब्दावली का अनेक बार प्रयोग किया कि आत्मनिर्भर भारत की एक संकल्पना का विकास हुआ। हालांकि बहुत सारे विषयों को लेकर, चाहे वो फार्मास्यूटिकल सेक्टर से लेकर स्मॉल इंडस्ट्रीज़ की सारी विश्व की जो सप्लाई चेन है, उसके क्या देखते हैं आप इसमें चुनौतियां जो है? क्योंकि बहुत लोगों के उसके बाद रोज़गार भी गए हैं, छोटे कंपनियों को फिर से नया उभरने में एक चैलेंजेस भी लग रहा है। इकोनॉमिक, अभी यूक्रेन वॉर के बाद तो खास करके इकोनॉमिक नया चैलेंज भी है, इन्फ्लेशन से जुड़ा हुआ, बैंक रेट से जुड़ा हुआ। ऐसे में आत्मनिर्भर भारत के सपने को कितना यथार्थ होते हुए दिखते हैं? उसमें क्या अड़चन, क्या चुनौतियाँ लगती है? आत्मनिर्भर यही कल्पना यथार्थ में उतर सकती है, क्योंकि किसी का भी विकास जो होता है उसके स्व के आधार पर ही होता है, उसकी आत्मा के आधार पर होता है। आप उसमें हाइब्रिड कलम नहीं कर सकते। आप हाथी को फुटबॉल खेलने लगा तो सकते हैं, लेकिन वो उसका विकास नहीं है। लोग टिकट लेकर खरीद कर जाएंगे देखने के लिए, लेकिन हाथी का विकास नहीं कहेंगे उसको। शेर का विकास बकरी के साथ भोजन करने में नहीं है, वो शेर का तमाशा है। शेर तो जंगल में विकसित होगा। ऐसे आत्मनिर्भरता की बात करते समय हमको जरा अधिक गहराई से इसको सोचना चाहिए। आत्मनिर्भरता केवल भारत में सब कुछ बनता है, भारत सब कुछ कर सकता है, इसमें केवल नहीं है। भारत एक नई बात दे रहा है। जैसे अभी तक का सारा अर्थतंत्र जो चलता है वो कारपोरेट ढंग से चलने पर जोर रहता है, सारा केंद्रीकरण है। लेकिन भारत की परंपरा कहती है कि विकेंद्रित उत्पादन करो तो उत्पादन बहुत हो जाएगा, और उत्पादन की खपत करने के लिए कंज्यूमरिज्म को मत बढ़ाओ, संयम से काम लो तो संयमित उपभोग होगा, मूल्य नीचे आएंगे। चूंकि पश्चिम के लोगों को व्यापार पर ही जीवन के लिए निर्भर रहना पड़ता है, वो मूल्य बढ़ाने के पक्षधर है, इसलिए वो कंज्यूम करने की प्रवृत्ति को बढ़ाना चाहती है। इसलिए कंज्यूमरिज्म चाहिए, उसके लिए इंडिविजुअलिज्म चाहिए। ये सारा उसके पीछे पीछे आता है। उसके पीछे पीछे ये सारी आपत्तियां भी आती हैं, जिसके कारण आज विनाश का खतरा खड़ा हो गया। अब आत्मनिर्भर होना यानी इस कंपटीशन में जीतना नहीं है। आत्मनिर्भर होना यानी एक ऐसा अलग रास्ता देना जो भौतिक सुख भी प्रदान करता है, सुरक्षा, जीवन के भविष्य की गारंटी भी देता है, और संतोष भी पैदा करता है, शांति भी पैदा करता है। तो हमको अपनी आत्मा को समझकर उसके आधार पर नया एक रचित खड़ा करना पड़ेगा, नई रचनाएं खड़ी करनी पड़ेगी। हमको अपना विचार पूर्णतः डीकॉलोनाइज होकर अपने बेसिस पर करना पड़ेगा। उसमें नए विज्ञान की प्रगति वगैरह इसको सारा ध्यान में रखकर क्या लेना है वो सब ले सकते हैं। पुराना ज्ञान इतना नहीं था तो उस अज्ञान में हम कुछ बातें गलत कर बैठते थे, उनको छोड़ना है, और सारे विश्व से जो अच्छा है वो लेकर वो रास्ता बनेगा। लेकिन उसकी बुनियाद हमारी दृष्टि रहेगी, क्योंकि हमारी दृष्टि ये सर्वेपि सुखिनः सन्तु वाली है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली नहीं है, मैक्सिमम गुड ऑफ मैक्सिमम पीपल नहीं है, सबका सुख ये हमारी, यानी हम जिएंगे तो सृष्टि भी जिएंगी, ऐसा हम कहते हैं। इसलिए आज जो मॉडल चाहिए दुनिया को 2000 साल के प्रयोगों के बाद, वो चाहते हैं कि सब एक साथ साधने वाला कौन सा रास्ता है, वो रास्ता हमारे आत्मा के बिना नहीं मिल सकता। इसलिए आत्मनिर्भरता हम कहते हैं, लेकिन उसको सोचना चाहिए। आत्मनिर्भरता यानी अपने आत्मा पर खड़े होना, ये बात है, केवल कंपटीशन में जीतने की बात नहीं है। केवल प्रोडक्शन की और कंपटीशन में जीतने की बात नहीं है।